क्या चिराग पासवान के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी डबल गेम खेल रहे हैं? डबल गेम का मतलब कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान के जमुई लोकसभा सीट पर दावा करते हैं। लगभग 1-2 महीना पहले ही जब जमुई में एक जनसभा का आयोजन जो जीतन राम मांझी है उनकी पार्टी ने किया था, तब जमुई लोकसभा सीट को लेकर जीतन राम मांझी के बेटे ने कहा था कि यहां का पहला सांसद मांझी हुआ था, हमारे जाति की जनसंख्या यहां पर ज्यादा है तो ये सीट हमको मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे का समर्थन किया था और अब चर्चा चल रही है कि क्या चिराग पासवान, जो पासवानों के सबसे बड़े नेता बिहार में कहे जा रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह मिलकर ठग रहे हैं या डबल गेम खेल रहे हैं। आगे इसी पर चर्चा करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जमुई लोकसभा सीट को लेकर जीतन राम मांझी जब दावा करते हैं, तब जीतन राम मांझी के दावे के बाद से जमुई लोकसभा सीट को लेकर चर्चा चलती है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से वापस लेकर वो सीट जीतन राम मांझी को दे सकती है। अब चूंकि चिराग पासवान वहां से लगातार 2 टर्म के सांसद हैं, तीसरी बार भी कहा जा रहा है कि जमुई से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर भी चर्चा में है। अब जमुई पर विशेष रूप से बात कीजिए। जमुई का जातीय समीकरण क्या है? तो जमुई का जातीय समीकरण कहता है कि वो सीट रिजर्व है, इस नाते वहां पर केवल कोई दलित महादलित आदमी या कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। अब आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान की जो पासवान जाति है, वो पासवान जाति जमुई में इतनी ज्यादा संख्या बल में नहीं है कि वो चिराग को अकेले सांसद बना दे, बल्कि वहां पर दलित के कई वर्गों की हिस्सेदारी जनसंख्या में बराबर है। जैसे कि हमने मांझी का जिक्र किया, पासवान का जिक्र किया, और भी कई सारी जातियां, और इन सबके अलावा अगड़ी जातियों की जनसंख्या है जिसका वोट चिराग को मिलता है और वो 2 बार से सांसद बनते हैं। अब जीतन राम मांझी जब जमुई को लेकर दावा करते हैं, तब सबसे पहला सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी की नजर जमुई पर पड़ चुकी है। दूसरी बात कि जीतन राम मांझी की तरफ से दावा किया गया तो बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर नहीं बोलने आया कि चिराग पासवान की वो सीट है तो चिराग पासवान के साथ रहेगी। और कई दफा इस बात को लेकर चर्चा चल चुकी है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी इंतजार करा रही है कि आप चुनाव आने दीजिए और चुनाव आने के वक्त पर सीटों का बंटवारा होगा, और उस परिस्थिति में क्या होगा तो चिराग पासवान कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, मतलब कुछ ज्यादा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो बीजेपी कौन सा सीट किसको देगी एनडीए गठबंधन में किसी को नहीं पता। पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हाजीपुर से दावा ठोक रहे। चिराग कहते हैं कि हमारे पिता की विरासत वाली सीट है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। यहां पर भी बीजेपी ने अब तक कुछ साफ नहीं किया है। अब जमुई सीट पर आइए। जीतन राम मांझी की तरफ से दावा होता है कि पहला सांसद जो वहां पर बना था वो तो मांझी था, वो तो हमारे जाति का था, मतलब कि वहां से हमारे जाति का सांसद बन सकता है और हमारे जाति की जनसंख्या है, तो पासवान को टिकट क्यों मिले बल्कि मांझी को टिकट मिले। और यह सब कुछ कहीं ना कहीं दिखाता है कि चिराग पासवान के सीट पर दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनका दावा बढ़ रहा है या वो उस सीट पर अपना दावा जता रहे हैं। अब आगे क्या कुछ होता है यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान जमुई के सांसद हैं, लेकिन वो हाजीपुर लोकसभा सीट पर डोरा डाल रहे हैं।
हाजीपुर लोकसभा सीट के सांसद पशुपति पारस हैं, वो हाजीपुर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इन सबके बीच में बीजेपी क्या करेगी किसी को नहीं पता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और अपडेट निकल कर आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।